नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीमा सिंह। आज आप कथा कथन में सुनेंगे सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी खामोश कोलाहल। सुधा जुगरान जी एक श्रेष्ठ लेखिका हैं। उनकी कहानियाँ समाज का आईना तो हैं ही, उसे एक सार्थक, सहज, सुंदर दिशा भी देती हैं। ये सुंदर कहानी उन्हीं में से एक है। तो सुनिए उनकी कहानी खामोश कोलाहल। मस्ती में गुनगुनाता देवांश तन्वी से मिलने के लिए तैयार हो रहा था। मुंबई में एमएनसी में कार्यरत तन्वी व देवांश की शनिवार व रविवार छुट्टी रहती थी। तन्वी के माता पिता दिल्ली व देवांश के चंडीगढ़ में थे। दोनों अब 5 साल के रिश्ते को नाम देने का शिद्दत से सोचने की कोशिश कर रहे थे, पर सोच पुख्ता नहीं हो पा रही थी। उनके सामने विवाह से अधिक प्राथमिकता उनके कैरियर की थी। दोनों का कैरियर अपने ऊंचे मुकाम पर था, लेकिन महत्वाकांक्षाओं की मंजिल कभी तय नहीं हो पाती और महत्वाकांक्षाओं का कोई शिखर भी नहीं होता। दोनों के पास अपनी अपनी कारें, महंगे मोबाइल, फर्निश्ड फ्लैट्स का किराया दे पाने की कुव्वत थी, लेकिन शादी करने के बजाय कार बदलने की सोच लेते, लेटेस्ट मोबाइल लेने पर विचार करते। वैसे भी शादी की ज़रूरत ही क्या थी? 5 दिन दम मारने की फुर्सत ही नहीं रहती और 2 दिन डूब कर एक दूसरे का साथ मिल जाता। पूरी तरह तैयार होकर देवांश ने मिरर में खुद पर एक नज़र डाली। किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहा था। सब कुछ ब्रांडेड, शूज़ से लेकर सिर के बालों में लगी हेयर क्रीम तक। बिंदास अंदाज में उसने खुद की प्रशंसा पर सीटी बजाई, कार की चाबी उठाई और लिफ्ट से सीधे पार्किंग में चला गया। अपनी सुंदर चमचमाती कार की बगल में खड़ी कुछ और महंगी कार पर नज़र पड़ी तो अपनी कुछ कम लगी। बस अब इसे बदलने का टाइम आ गया, वो बुदबुदाते हुए बोला। थोड़ी देर में उसकी कार हवा से बातें कर रही थी। तभी मोबाइल की घंटी बज गई। मम्मी का फ़ोन था। ओह, सुबह मम्मी ने फ्रेश होकर वीडियो कॉल करने के लिए कहा था। उसने कॉल रिसीव किया। मन ही मन बुदबुदा रहा था, ये मम्मी भी ना, सुबह छुट्टी के दिन भी सोने नहीं दिया, अब दुनिया भर के उपदेश सुनाकर मूड खराब करेंगी। हेलो मम्मी। देवांश, सुबह से तेरे फ़ोन की इंतज़ारी कर रही हूँ, हम कहीं गए भी नहीं, पापा भी बैठे हैं। मम्मी, मैं बिल्कुल भूल गया, अब तो बाहर निकल आया हूँ। और आप लोग इंतज़ार क्यों करते हैं? जहाँ जाना हो तो चले जाया कीजिए। तुझे पता है ना, हमने कितने दिनों से तेरी सूरत नहीं देखी। माँ की आवाज़ नम थी। अपनी बहन से भी कब से बात नहीं की तूने? दादी भी रोज़ याद करती हैं तुझे। ओ मम्मी, आप भी ना, कर लूँगा मैं नीरू दी से भी बात और दादी को मेरा प्रणाम बोल देना। वो मम्मी की भावुकता को नज़रअंदाज करता हुआ बोला। अच्छा, मैं रात में जल्दी वापस आकर बात करता हूँ, कहकर उसने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना फ़ोन काट दिया। उसके दिमाग में इस समय सिर्फ तन्वी छाई थी। थोड़ी देर में वो उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। उसने तन्वी को कॉल किया। 5 मिनट में तन्वी नीचे उतर आई। उसे देखकर देवांश की आंखों में समस्त रंग उमड़ आए। बहुत खूबसूरत लग रही हो, कार में बैठती तन्वी से वो बोला। हमेशा ही लगती हूँ, हो ही सुंदर। बस पुरुषों को महिलाओं में सुंदरता के अलावा कुछ नहीं दिखता। तन्वी मुस्कुराकर उसे छेड़ती हुई बोली। नहीं, सब कुछ के साथ सुंदरता भी दिखती है, वो कुछ छिड़ता हुआ सा बोला। तन्वी ने प्यार से उसके गालों पर चिकोटी काट दी तो मुस्कुरा पड़ा। पूरी शाम सुहानी बीती। दोनों ही अपने घर बात करना भूल गए। वैसे भी अपने माता पिता व घर वाले कहाँ जाने वाले थे, वे तो हैं ही। खून के रिश्तों के तारों को सहलाने की कोशिश नहीं भी की तो क्या, जब चाहे कर लेंगे। ये उन दोनों की युवा सोच थी। दोनों अपनी युवा भावनाओं में खोए करियर व खुद की खुशी, पैसा, सफलता व एक दूसरे के अलावा किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे। खूबसूरत उम्र, खूबसूरत जज्बात व खूबसूरत समय को वे पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। अगले दिन रविवार को भी वे लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। दोनों के फ़ोन साइलेंट पर थे। पूरा दिन बीत गया। एकाएक तन्वी ने अपना फ़ोन निकाला तो चौंक गई। मम्मी की कई मिस्ड कॉल्स थीं। ओह, मैं घर पर बात ही नहीं कर पा रही हूँ आजकल, टाइम ही नहीं मिलता है, तन्वी मायूसी से बोली। देवांश ने भी अपना फ़ोन निकाला। उसकी मम्मी की भी कई मिस्ड कॉल्स व मैसेजेस थे।
अब तो इतने थक गए थे कि डिनर लेकर घर जाकर सिर्फ सोने का विचार था। अब रात में माता पिता की डांट, उपदेश व भावुकता से भरी बातें सुनने का उनका कोई इरादा न था। अब रात में माता पिता की डांट, उपदेश व भावुकता से भरी बातें सुनने का उनका कोई इरादा नहीं था। देवांश व तन्वी की ये लाइफ स्टाइल आज की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। उन दोनों को नहीं पता चल पा रहा था कि उनके सगे रिश्तों की गर्माहट कम हो रही है। रिश्तों की खामोशी दबे पांव उनकी ज़िंदगी में पांव पसार रही है। पुराने दोस्त, भाई बहन, कजिन्स, कई रिश्ते खामोश हो रहे हैं। 2 साल और इसी तरह बीत गए। विवाह के विषय में सोचते उन्हें भारी बंधन का एहसास घेर लेता। कौन निभाएगा गृहस्थी, एक दूसरे के घरों में जाने का बंधन, एक दूसरे के रिश्तेदारों से मिलने जुलने की मजबूरी। उम्र का सबसे खूबसूरत दौर था। मस्तिष्क कुछ अलग ही तरह की खुशियों, उत्तेजनाओं व हौसलों से भरा था। आखिर माता पिता के दबाव तले तन्वी व देवांश ने किसी तरह विवाह का निर्णय पक्का कर ही लिया। युवा पीढ़ी जब कुछ भी करती है तो पूरी तरह डूबकर करती है, फिर चाहे शादी हो या हनीमून। एक दूसरे को पहले से जानने के कारण शादी के शुरुआती दिनों में बिन बात का संकोच भी उनके आनंददायी क्षणों में आड़े नहीं आता। लेकिन विवाह केवल शादी के डिज़ाइनर तामझाम व बढ़िया जगह हनीमून मनाने तक ही तो सीमित नहीं है, और न जिंदगी मात्र 35-40 की उम्र तक है। विवाह की असली जिम्मेदारियां तो विवाह के बाद ही शुरू होती हैं। एक सफल विवाह में पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति जवाबदेही हर विवाह की पहली शर्त है। एक दूसरे के प्रति जबरदस्त आकर्षण और फिर प्रेम ने दोनों को मिलाया था। अब दोनों हमराही थे, लेकिन नव दंपतियों के इस प्रेम के पौधे को अपनों का प्यार ही सींचता है। ये अब एक भूली बिसरी सी बात बनने लगी है। अपनों की तारीफ भरे शब्द, बड़ों के प्यार भरे आशीर्वचन, भाई बहन, कजिन्स व यार दोस्तों की चुहल भरी छेड़छाड़ नव दंपति को जबरदस्त मोहपाश में बांधती है। कई गलतफहमियाँ, बात बेबात का गुस्सा, नाराज़गी हंसी मजाक में ही दूर हो जाती हैं। दोनों तरफ के परिवारों के रिश्तों का बंधन, मिलन की आज़ादी की मजबूरी के बाद बंधनों से मिली आज़ादी का मिलन, दोनों को एक दूसरे की तरफ और भी आकर्षित करता है। ये रिश्ते कभी समझाते हैं तो कभी उकसाते हैं, कभी बांधते हैं तो कभी सींचते हैं, कभी हंसाते हैं तो कभी रुलाते हैं। लेकिन ये समझाना, उकसाना, हंसाना पति पत्नी के रिश्ते को खामोश होने से ही नहीं बचाता, अपितु और मजबूती से बांधता है। तन्वी और देवांश भी हनीमून से वापस लौट आए। दोनों अत्यधिक खुश थे। दोनों ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। दोनों की दुनिया में अपने ऑफिस और एक दूसरे के अलावा अगर थोड़ी बहुत जगह थी तो ऑफिस के 1-2 दोस्तों के लिए। बाकी दुनिया तो लैपटॉप और मोबाइल के अंदर ही समाई हुई थी। 3-4 महीने बीत गए। दोनों के माता पिता एक बार घर आने के लिए इसरार कर रहे थे। बहुत जोर देने पर दोनों ने 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना लिया। कितने दिन दिल्ली रहना है और कितने दिन चंडीगढ़, इसी बात पर अच्छी खासी बहस हो गई। एक दूसरे के घर जाने के नाम पर दोनों का ही मूड खराब हो गया। एक दूसरे के पेरेंट्स के प्रति ही कोई जवाबदेही नहीं, फिर दूसरे रिश्तों की बात कौन कहे। जब वे दिल्ली पहुँचे तो तन्वी के मम्मी पापा देवांश के आगे पीछे घूमकर उस पर अपना पूरा प्यार उड़ेलने की कोशिश करते रहे, पर देवांश को उनका प्यार चोचलेबाजी लग रहा था। यही हाल तन्वी का भी रहा। जब वे चंडीगढ़ पहुँचे, देवांश की माँ अपनी नई नवेली बहू पर निछावर हुई जा रही थी, पर तन्वी बहुत तटस्थ थी। वो छुट्टी एक तरह से काट रही थी, फटाफट टाइम ख़त्म हो और वे वापस मुंबई चले जाएं। इस बार जब दोनों वापस मुंबई पहुँचे तो एक फांस सी दोनों के हृदयों में गड़ गई थी। अपने सगे रिश्तों को वे चाहे कितने भी भूले हुए थे, पर वे रिश्ते उनका आधार थे। उनके आपसी रिश्ते की बुनियाद में दीमक ने घर बनाना शुरू कर दिया। खामोशी ने पैर फैलाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे विवाह को साल होने वाला था, पर न कभी देवांश ने तन्वी के माता पिता को मुंबई आने के लिए कहा, न तन्वी ने देवांश के माता पिता को। फिर भाई बहन को बुलाने की बात कौन कहे। आजकल के स्वाभिमानी माता पिता बिना बच्चों के बुलाए जाना भी नहीं चाहते। दोनों के वे सबसे करीबी व प्यारे रिश्ते जो दोनों पर जान छिड़कते थे, अनजाने में बिना कारण
बिना कुछ किए, बिना किसी अपराध के उनके बीच दूरी का कारण बन रहे थे। इसी दिनचर्या में अब 3 साल होने वाले थे। 1-2 छुट्टियों में घर गए भी तो तन्वी सिर्फ दिल्ली गई और देवांश चंडीगढ़। माता पिता को एक दूसरे के छुट्टी न मिलने का बहाना बना दिया। तन्वी और देवांश को एकाएक लगने लगा था कि वे एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। दोनों के रिश्ते खामोश हो रहे थे। उधर दोनों के माता पिता आपस का रिश्ता हर दिन सींच रहे थे, लेकिन बच्चों के रिश्तों की खामोशी माता पिता तक पहुंच रही थी। वे पशुपेश में थे। आपस में बात कर कोई हल भी निकालें तो तब जब देवांश व तन्वी कुछ कहें या शिकायत करें। आखिर चारों पेरेंट्स ने आपस में तय कर गुपचुप मुंबई जाने का प्रोग्राम बनाया। बिना पूर्व सूचना के पहले तन्वी के मम्मी पापा मुंबई पहुंच गए। शनिवार था, तन्वी की छुट्टी थी, लेकिन देवांश किसी काम से घर से बाहर था। घंटी बजने पर जब तन्वी ने दरवाज़ा खोला तो मम्मी पापा को देखकर चौंक गई। अरे ऐसे क्या देख रही है? पहली बार तेरे घर आए हैं, स्वागत भी नहीं करेगी? पापा मस्त अंदाज में हंसते हुए बोले। तन्वी जैसे सोते से जागी। मम्मी पापा से लिपटते हुए बोली, लेकिन आप लोगों ने आने की खबर भी नहीं दी। तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे, मम्मी हंसकर अंदर आते हुए बोली। बाहर से तो तन्वी खुश दिखा रही थी, पर अंदर से वह अजीब से तनाव में आ गई थी। उसके और देवांश के बीच तो लगभग अबोला ही रहता था। पता नहीं देवांश पर क्या असर होगा, लेकिन उसकी सोच से अलग मम्मी पापा तो मस्त हो बिस्तर पर जाकर पसर गए थे। उसने उनको चाय बना कर दी और देवांश को कॉल किया। देवांश, मम्मी पापा आ गए अचानक। किसके? दिल्ली से। तो मैं क्या करूं? कुछ सामान चाहिए, तुम ला दोगे प्लीज़? देवांश चुप हो गया। प्लीज़ देवांश, कुछ ज़रूरी सामान ला दो, फिर मैं 1-2 दिन की छुट्टी लेकर मैनेज कर लूँगी। ठीक है, व्हाट्सएप पर लिस्ट भेज दो, वो रूखे स्वर में बोला। सामान लेकर देवांश ना चाहते हुए भी जल्दी घर पहुंच गया। तन्वी के मम्मी पापा उससे ऐसे मिले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तन्वी और उसकी मम्मी किचन में डिनर बनाने में व्यस्त हो गईं और पापा देवांश को तमाम किस्से सुना रहे थे। डिनर के बाद बिस्तर पर लेटे तन्वी व देवांश अपने आप में गुम सोच रहे थे कि पता नहीं क्या खोया हुआ था जो आज पाया हुआ सा लग रहा था। अगले दिन रविवार था। शाम की फ़्लाइट से देवांश के मम्मी पापा भी पहुंच गए। देवांश हक्का बक्का रह गया, पर पिछले लंबे समय से चली आ रही एक अजीब सी उदासीनता व खामोशी के बीच मम्मी पापा का आना उसे खुशी से आंदोलित कर गया। पापा से गले मिल वो मम्मी से देर तक गले लगा रहा। चारों पेरेंट्स सब महसूस कर रहे थे। दोनों के मम्मी पापा के आने से घर जैसे गुलजार हो गया था। दोनों आश्चर्यचकित थे कि चारों एक साथ कैसे आ गए। दोनों के पापा बहुत ही मस्त इंसान थे। उन्होंने ज़बरदस्ती दोनों से 3-4 दिन की छुट्टी लिवा डाली और आसपास घूमने का कार्यक्रम बना लिया। उन चारों की अंतरंगता उन्हें पशुपेश में डाल रही थी। जिन्हें उन दोनों ने मिलाया था वे आपस में इतनी मस्ती कर रहे थे जैसे जन्मों की पहचान हो, और जिनके कारण वे मिले थे उनके बीच अजनबियत पसर गई थी। उन चारों के आपस का स्वाभाविक रिश्ता, प्रेम व सहजता देखकर अपने अपने सास ससुर के प्रति उनके खुद के पूर्वाग्रह भी समाप्त हो रहे थे। घूमते समय सबके ठहाकों के साथ उनके खुद का मंद हास्य धीरे धीरे अब हल्के फुल्के ठहाकों का रूप लेने लगा था। 3-4 दिन बाद जब वे वापस मुंबई पहुँचे तो एक और सुखद आश्चर्य उनका इंतज़ार कर रहा था। रात की फ़्लाइट से तन्वी का भाई अपनी पत्नी के साथ व देवांश की बहन भी अपने पति के साथ वहां पहुंच गई। वे दोनों दिल्ली में ही थे, इसलिए एक साथ पहुंचे। घंटी बजने पर दरवाज़ा देवांश ने खोला। हुर्रे कहते हुए चारों अंदर घुस गए। अरे तुम चारों? देवांश प्रसन्नता से उन्हें देख रहा था। ना कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज। तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया, देवांश का जीजा उसे छेड़ता हुआ बोला। तभी तन्वी बाहर आ गई। अरे भैया भाभी, आप ऐसे कैसे? वो भी खुश थी पर साथ ही आश्चर्यचकित भी। शादी के सालगिरह की पहली शाम मुबारक हो, चारों एक साथ चिल्लाए। देवांश और तन्वी ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। वे तो भूल ही गए थे कि कल उनकी शादी की 3री सालगिरह है। देवांश के पापा बोले, बेटा तुम्हारे इन भाई बहन ने यहाँ होटल में कल पार्टी के लिए बुकिंग पहले से ही कर दी है। तुम बस अपने गेस्ट आमंत्रित करो
और साथ में कल की पार्टी की शानदार तैयारी करो। तन्वी और देवांश दोनों अवाक। फिर तो उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस उन्होंने अपने कुछ खास फ्रेंड्स के नाम बताए। सब कुछ उन चारों ने मैनेज कर लिया। पूरी रात गप्पें और अगले दिन के कार्यक्रम में व्यतीत हो गई। सबका साथ होने से घर गुलजार था, हंसी खुशी से रोशन हुआ जा रहा था। अपने अंदर के खामोश कोलाहल में डूबे तन्वी और देवांश धीरे धीरे उस जड़ता से बाहर निकल आए। अपने चारों तरफ बिखरे रिश्तों की गर्माहट और उनके स्पंदन के कोलाहल में डूब रहे थे। कितना ज़रूरी है इन रिश्तों का कोलाहल अपने चारों तरफ पति पत्नी के रिश्तों में आ रही खामोशी को तोड़ने के लिए। जिंदगी हर पल इन निर्जीव आभासी माध्यमों के साथ जीते जीते उनकी पीढ़ी भी उन्हीं की तरह जड़ स्पंदन विहीन व आभासी होती जा रही है। छोटी सी बेहद निजी लोगों के साथ रखी हुई पार्टी हंसी खुशी समाप्त हो गई। अगले दिन शाम की सबकी फ़्लाइट दिल्ली तक साथ थी। सभी घर से एक साथ निकल रहे थे। तन्वी देवांश उदास थे पर संतुष्ट थे। वे बिना पूछे भी बार बार सबके पास आने की बात कर रहे थे। एयरपोर्ट पर सबको विदा करते तन्वी और देवांश एकाएक भावुक हो गए। बहुत अच्छा लगा सबके साथ, अब लग रहा है कितना कुछ मिस किया हमने इतने साल। देवांश एकाएक बोला। अब कब आएंगे सब लोग? तन्वी की आंखें भावातिरेक में छलछला गईं। बस जल्दी ही बेटा, देवांश की मम्मी उसे अंक में भरती हुई बोली, जब तुम खुशखबरी सुनाओगी, कहकर उसे छेड़ते हुए वे खिलखिला गईं। तन्वी अपनी मम्मी के भी गले लग गई। तन्वी, उम्मीद है कि अब अपने रिश्तों को खामोश नहीं होने दोगे तुम दोनों, वे गंभीरता से बोली। जी मम्मी, देवांश और तन्वी के मुंह से एक साथ निकला। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आज वे लंबे समय के बाद खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। अभी आपने सुनी आज के परिप्रेक्ष्य में महानगरीय जीवन पर लिखी हुई सुधा जुगरान जी की कहानी खामोश कोलाहल। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक न सब्सक्राइब किया हो तो आपसे अनुरोध है चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही फिर मिलते हैं। नमस्कार।